इस संसार को जब मैं देखता हूँ तो मुझे चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आती है। ऐसा क्यों? क्या वाकई संसार इतना बुरा है जैसा मुझे नजर आता है? यह सवाल हर किसी व्यक्ति की तरफ से हो सकता है जिसमें थोड़ी सी भी सूझबूझ हो। यह संसार तो एक दर्पण की तरह है। जैसा हम दिखते हैं वैसा ही हम दर्पण में देख पाते हैं। संसार तो एक प्रतिध्वनि है, एक इको है। जैसी आवाज़ हम निकालते हैं वैसी की वैसी आवाज़ हम तक वापस लौट करके आती है। इस संसार में हम वही सुन पाते हैं जो हमारे अंतर्मन की आवाज़ है। जो आवाज़ हमारे मन से निकल करके इस जगत में जाती है वहीं लौट करके हमारे पास आती है और हमारे लिए यह भ्रम हो जाता है कि यह आवाज़ हमारी आवाज़ नहीं है। हम संसार में वहीं पाते हैं जो हम हैं, जैसे हम हैं। जैसे कोई शराबी व्यक्ति एक गांव में आता है और आते ही वो शराब घर का पता पूछता है और तुम देखते हो 2-4 दिनों में ही गांव के सारे शराबी उसके मित्र बन जाते हैं। सभी लोग उसको जानने लग जाते हैं। उसके लिए तो गांव में दूसरे लोग रहते ही नहीं और गांव के सारे शराबियों से उसका मिलन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई जुआरी गांव में आता है तो वो तुरंत जुआ घर को ढूंढ लेता है। सारे गांव के सारे जुआरियों से उसका दोस्ताना हो जाता है। गांव में प्रवेश करते ही तुरंत जुए के अड्डे पर पहुंच जाएगा। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। उसी रास्ते पर अगर कोई सत्संग होती हो तो उसे कोई मतलब नहीं है। वह नहीं जान पाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सत्संग भी है या नहीं है। जुआरी सत्संग के पास से गुजर जाएगा, उसे सत्संग की आहट भी सुनाई नहीं देगी, पता भी नहीं चलेगा कि यहां सत्संग भी होती है। अगर उसी गांव में कोई साधु सन्यासी आ जाए तो वह बिल्कुल भी जान नहीं पाएगा कि यहां शराब का अड्डा भी है, जुए का अड्डा भी है। इस गांव में शराबी भी रहते हैं या फिर जुआरी भी रहते हैं। एक बार एक फकीर रंझाई अपनी झोंपड़ी में कंबल ओढ़ करके पूर्णिमा की रात को बैठा था और वो पूर्णिमा की रात बड़ी अनूठी रात थी। चंद्रमा की तरफ देख रहा था और वो अनूठी रात इसलिए थी क्योंकि उसी रात को, उसी पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके जीवन में चंद्रमा की रोशनी आई थी। उसी पूर्णिमा को
बुद्ध का जन्म भी हुआ था। और वह अनूठी पूर्णिमा इसलिए भी थी क्योंकि उसी पूर्णिमा को वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। उसी पूर्णिमा को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। रिंझाई सर्द ऋतु में अपना कंबल ओढ़े अपनी झोपड़ी में बैठा है, चंद्रमा को देख रहा है कि अचानक एक चोर उसकी झोपड़ी में घुसा। रिंझाई चंद्रमा को एक टक नज़र से देख रहा था। ऐसे लग रहा था मानो बुद्ध की याद रिंझाई को आ गई कि अचानक उसकी झोपड़ी में एक चोर घुस गया। रिंझाई अपने कंबल से उठा और दौड़ा चोर के पीछे। चोर भी डर के मारे भागने लगा, लेकिन रिंझाई ने पकड़ लिया और बोला, अरे भाई भागता क्यों है, मुझे क्षमा कर दे, ऐसे मत भाग। अगर तू ऐसे भागेगा तो मैं पापी कहलाऊंगा। जाते जाते मेरा कंबल ले जा, क्योंकि इसके सिवाय मेरे पास है ही क्या। अगर तू खाली हाथ भागा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे पास तो एक कंबल है, इस कंबल को ले जा। रिंझाई की बात को सुनकर के चोर घबराया। चोर ने मना किया कि मैं नहीं ले जाता कंबल, क्योंकि चोर ने भी देखा था कि फकीर के पास कंबल के अलावा कुछ था ही भी नहीं। जब वो फकीर रिंझाई कंबल चोर को देने लग गया तो वो फकीर बिल्कुल नंगा हो गया। सर्द ऋतु थी और चोर ने देखा कि एक साधु सन्यासी सर्द ऋतु को कैसे काटेगा, लेकिन रिंझाई ने जबरदस्ती की। बोले, नहीं, ये कंबल तो तुझे ले जाना ही पड़ेगा। चोर ने मना भी किया, लेकिन रिंझाई बोला कि नहीं, मैं तेरी किसी बात को स्वीकार नहीं करता, चाहे तू कुछ भी कर ले, ये कंबल तो तुझे ले जाना ही पड़ेगा। रिंझाई ने कहा कि ये कैसी बात हुई, तू बिना सूचना के मेरी झोंपड़े में आया और मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दे दिया। आज तक मेरे झोंपड़े में कोई चोर नहीं आया। चोर तो अमीर और राजाओं के हवेलियों में जाते हैं। तुमने तो मुझे धन्य कर दिया। आज तो तुमने मुझे अमीरी का आभास करा दिया। आज तो मुझे लगने लगा है कि मैं भी कोई कम नहीं हूं। चोर तो धनपतियों के पास जाते हैं, तुमने मुझे बेवजह धनपति बना दिया। आज तो तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया है। तुमने यहां आकर के मुझे धन्य कर दिया है। यह कंबल तो तुझे ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे जो दिया है उसके आगे ये कंबल तो कुछ भी नहीं है। ये भी तेरा यहां आने का ढंग नहीं। 2-4 दिन पहले खबर करता तो हम भी कोई व्यवस्था करते, तेरे स्वागत की व्यवस्था करते। अनुभूति ला दी है, यह कंबल तो तुझे ले जाना ही पड़ेगा। अब की बार आए तो 2-4 दिन पहले संदेशा पहुंचा देना, कोई व्यवस्था करेंगे। आज तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस कंबल के, इसलिए खाली हाथ मत जा और ये कंबल ले जा। रिंझाई की बात को सुनकर के चोर आश्चर्यचकित रह गया कि कैसा आदमी है, कैसा अजीब आदमी है। चोर की आंखों में आंसू निकलने लगे कि अजीब बात है, आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं देखा।
उसके पास एकमात्र कंबल है और वही कंबल मुझे देने के लिए आतुर है। कैसी अजीब बात है। बहुत सारे घरों में मैंने चोरी करी है, पकड़ा भी गया हूं कई बार, लेकिन ऐसा अनूठा व्यक्ति मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ऐसा सोचकर के जब चोर कंबल लेकर भागने लगा तो रिंझाई बोला, रुक, धन्यवाद तू करता जा, और हां, जाते जाते दरवाजा बंद करके जा, क्योंकि जब तुम झोंपड़े में आया था तो दरवाजा बंद था, तुमने खोला, अब बंद भी करता जा। अगर तुम दरवाजा खुला छोड़ के जाएगा तो यह कोई शिष्टाचार नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए जाते जाते दरवाजे को बंद करते जा। दरवाजे को बंद करके चोर भाग गया और फिर वो पकड़ा गया किसी दूसरे व्यक्ति के घर में चोरी के आरोप में, और उसके साथ साथ वो कंबल भी पकड़ा गया जो रिंझाई ने उसे जबरदस्ती दिया था। और चोर के पास जब वो कंबल देखा गया तो सभी ने पहचान लिया कि ये कंबल रिंझाई का है, क्योंकि वो कंबल तो जग प्रसिद्ध था। सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि यह कंबल रिंझाई का कंबल है। राजा भी पहचानता था उस कंबल को, क्योंकि रिंझाई इतने प्रसिद्ध संत थे कि राजा भी उनके सामने माथा टेकने आया करते थे। बहुत सारे लोगों ने रिंझाई के पास वो कंबल देखा था। मजिस्ट्रेट ने भी उस कंबल को देखा था, वो भी जानता था कि यह कंबल रिंझाई का कंबल है। मजिस्ट्रेट ने जब कंबल को देखा तो उसने कहा, तुमने रिंझाई को भी नहीं छोड़ा, ये कंबल तो रिंझाई का कंबल है, और देख रहे हैं कि कई दिनों से वो नंगा घूम रहा है, अब उसके पास वो कंबल नहीं है, और आज पता चला है कि तुमने उस फकीर को भी नहीं बख्शा, उसका कंबल भी चुरा लिया। मजिस्ट्रेट बोला, तेरी और चोरियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन यह चोरी मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्कुल गरीब नंग फकीर का कंबल तुमने चुराया है। तुमने सबसे बड़ा अपराध किया है। इस बार तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे करके रहूंगा। तू कम से कम रिंझाई को तो बख्श देता। चोर बार बार निवेदन कर रहा था कि मालिक, मेरी बात सुनो, मैंने रिंझाई से कंबल नहीं चुराया है, उसने तो मुझे जबरदस्ती ये कंबल मुझे दिया है। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो माना नहीं, और जबरदस्ती मैंने अपनी जान को बचाने के लिए कंबल लिया। अगर ये कंबल नहीं लेता तो निश्चित माने मेरी जान पर आ जाती, और आप यकीन माने यह कंबल लेकर के मैंने अपनी जान बचाई है रिंझाई से। चोर बोला, ऐसा आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और उसकी वो कड़कती हुई आवाज कि रुक, दरवाजा तो बंद करते जा, और उसकी वो आवाज कि रुक, जब मैं आज भी उसकी आवाज को याद करता हूं तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। कैसा आदमी है, कैसा अजीब आदमी है। आज तक मैंने ऐसे लोग नहीं देखे। लेकिन एक बात निश्चित माने, यह चोरी मैंने नहीं करी है। बात जब सम्राट तक पहुंची तो सम्राट ने कहा, ठीक है, अगर रिंझाई इस बात को कह दे कि यह चोर नहीं है तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, और साथ साथ तेरे और सारे गुनाहों को भी माफ कर देंगे। रिंझाई को बुलाया गया।
जब रिंझाई को बुलाया गया तो रिंझाई ने कहा, यह आदमी चोर नहीं है, बिल्कुल शरीफ आदमी है। रिंझाई बोला, यह आदमी बड़ा सीधा साधा है, मेरे घर आया और वो भी बिना खबर की आया, और मैंने कहा अगर तुझे आना था तो 2-4 दिन पहले खबर करता, हम तेरे स्वागत की, तेरे आने की व्यवस्था करते। यह आदमी बड़ा साफ दिल का है। और दूसरी बात, यह आदमी बड़ा संस्कारी है, बड़ा शिष्टाचारी है। जब मैंने इससे कहा कि रुक, ये दरवाजा तो बंद करते जा, तो यह आदमी रुका और दरवाजा बंद किया। बड़ा आज्ञाकारी है यह व्यक्ति। और जब मैंने इसे कहा कि जाते जाते धन्यवाद तो देते जा, तो इसने धन्यवाद किया। बड़ा भोले मन का है व्यक्ति। यह व्यक्ति चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने इसको कंबल दिया तब यह कंबल लेने से मना कर रहा था। मैंने जबरदस्ती इसे कंबल दिया। यह आदमी बड़ा नेक दिल आदमी है कि जब मैंने इसको कंबल दिया तो मुझे उस सर्द रात को नंगा देख करके इस व्यक्ति के दिल में बड़ी दया आई और यह भागने लगा। बड़ा दयालु व्यक्ति है यह, चोरी तो हरगिज नहीं कर सकता। इस व्यक्ति के दिल में बड़ी करुणा है। यह व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। रिंझाई ने जब ये बात राजा के सामने कही तो राजा ने चोर को माफ कर दिया। रिंझाई जब बाहर निकला तो वह चोर भी रिंझाई के पीछे पीछे हो लिया। रिंझाई बोला, अब क्या इरादा है? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक कंबल था जो तुझे दे दिया। अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चोर ने कहा कि अब मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आ रहा, अब तो मैं तुम्हें कुछ देने आ रहा हूं। अब मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रहा हूं। अब मैं तुम्हारे चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। रिंझाई ने बोला, ऐसा क्यों? तो चोर ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या देखा, मैंने तो एक व्यक्ति की गरिमा को देख लिया। तुम्हारे अंदर मैंने परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लिए। तुम्हें देख करके मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। अब मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूं। तुम्हें देख करके मुझे ईश्वर पर भरोसा आ गया। अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि रिंझाई ने उस व्यक्ति में चोर नहीं दिखा। जब रिंझाई ने उस चोर में चोर नहीं देखा, बेईमान नहीं देखा, तो चोर ने भी रिंझाई में परमात्मा को देख लिया। और लोग कहते हैं कि संसार में बुराई ही बुराई नजर आती है, तो क्यों न हम अंदर से टटोलें। शायद कोई अंदर से गड़बड़ी हो गई हो, वहीं से कोई भूल चूक हो गई हो, सबसे बड़ी भूल चूक हो गई हो अंदर से। और सबसे बड़ी भूल चूक है अहंकार। अहंकार की वजह से लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, और वो इसलिए
कि अहंकार जब दूसरों में बुराइयां ढूंढता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा प्रफुल्लित होता है, यह सोच करके कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं और मैं एक बड़ा महात्मा हूं, मैं परमात्मा का रूप हूं और कौन हो सकता है मेरे से ज्यादा पवित्र और परमात्मा के नजदीक। और अहंकार हमेशा दूसरों पर जीता है, दूसरों की लकीरों को छोटा कर देता है और दूसरों की लकीरों को छोटा करने में अहंकार को बड़ा आनंद आता है। दूसरों की लकीरों को छोटा करने का एकमात्र उपाय अहंकार के पास यही होता है कि वो दूसरों में बुराइयां खोजता है, दूसरों में बुराइयां ढूंढता है। जब हम अहंकारी व्यक्ति से कहते हैं कि वो फलां व्यक्ति बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, तो अहंकारी व्यक्ति कहेगा, क्या खाक बांसुरी बजाता है, बहुत बुरा है, बहुत नीच है, बहुत अधर्मी है, मैं उसे अच्छी तरह से जान सकता हूं कि वो किसी प्रकार से सुंदर बांसुरी नहीं बजा सकता। और ये सब कह करके अहंकार बड़ा आनंदित होता है। लेकिन रिंझाई जैसे फकीर से अगर पूछे तो उसको तो चोर में चोर भी नजर नहीं आता, बुराई में बुराई नजर नहीं आती। रिंझाई तो यही कहेगा कि वो चोर नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो इतनी सुंदर बांसुरी बजाता है तो वो चोर कैसे हो सकता है, मैंने उसकी बांसुरी अच्छे से सुनी है और इस बात को मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी आंखों से भी देख लूं तब भी यही होगा कि जरूर मेरी आंखों में गड़बड़ी है, चोर नहीं हो सकता, यह व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। अगर मैं अपने कानों से सुन लूं तब भी यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं मेरी कानों में गड़बड़ी है, यह व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। इस संसार में लोगों के पास क्या है, लोग झाड़ियों में जाएंगे तो कांटे ढूंढेंगे और ऐसे भी लोग हैं जो कांटों में भी फूल को ढूंढते हैं। जो झाड़ियों में फूल ढूंढते हैं वो कांटों की परवाह नहीं करते और जो झाड़ियों में कांटे ढूंढते हैं उनको फूल दिखाई नहीं पड़ते। और जिनका इरादा फूल चुनने का है उनके लिए तो झाड़ियों के कांटे भी फूलों के रक्षक बन जाते हैं। अगर झाड़ी में एक फूल भी नजर आता है तो उसके लगे सैकड़ों हजारों कांटे व्यर्थ हैं, कोई महत्व नहीं है उनका, क्योंकि नजरें उस फूल पर टिकी है, इरादा उस फूल को पाने का है, इसलिए कांटे हैं या नहीं कोई महत्व नहीं रखता। जो लोग कांटों की गिनती करते हैं निश्चित रूप से जब वो फूल की तरफ जाएंगे उनके हाथ तो कांटे तो चुभेंगे, उनके हाथ लहू लुहान हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि यहाँ तो कांटे ही कांटे हैं। और जब उनके हाथ लहू लुहान हो जाएंगे तो वो यही कहेंगे, इस झाड़ी में कांटे ही कांटे हैं, फूल कैसे हो सकते हैं। और इस दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक प्रकार का वो व्यक्ति जिनको फूल ही फूल दिखाई पड़ते हों और दूसरे वो जिनको कांटे ही कांटे दिखाई पड़ते हों। जिनको कांटे चुनने की आदत है, अगर वो
फूल भी देख लेंगे तो यही कहेंगे कि नहीं, इतने सारे कांटों के बीच में फूल नहीं हो सकता, निश्चित ही यह कोई भ्रम होगा। और जो लोग झाड़ियों में फूल ढूंढते हैं, उनको अगर कांटे नजर भी आ जाएं, तो वो कांटे उनके लिए फूलों के रखवाले बन जाते हैं, क्योंकि वही जीवन धारा कांटे में बहती है और वही जीवन धारा फूल में बहती है। इसलिए अपने हृदय में बसे अहंकार को थोड़ा ढूंढो, उसको तलाशो। जीवन में सारी गड़बड़ी उस अहंकार की वजह से ही हो रही है, और उसी अहंकार की छाया तुम्हें चारों तरफ नजर आ रही है।